राधे राधे। ये पूरी दुनिया किससे बनी है? सवाल इंटरेस्टिंग है और कुछ हद तक साइंस इसका जवाब देता भी है, बट साइंस पूरी तरह से जवाब ढूंढ नहीं पाया है। तो इसका सही में एक्चुअल जवाब है कहाँ? सोचो। चलो ठीक है, ज्यादा मत सोचो। इसका जवाब है भगवद गीता अध्याय 7 में। क्या है वो जवाब? चलो समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्री कृष्ण एंड अर्जुन के बीच हो रहे गहरे डिस्कशन में समझा कि सब लोग भगवान को ढूंढते हैं, पर कुछ ही लोग भगवान को समझ पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन पर, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक्चुअल दुनिया बनी किससे है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी 8 प्रकृतियां हैं। वैसे मुझे लगता था कि दुनिया 5 तत्वों से बनी है, बट इस श्लोक से समझ आया कि टोटल 8 है। मन, बुद्धि, अहंकार भी इसी का हिस्सा है। सो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तुम जो कुछ भी हो, फिजिकल फॉर्म में, इंसान या फिर पशु, अगर तुम कॉन्शियस जीवन हो तो तुम भी प्रकृति हो और तुम भी श्री कृष्ण का हिस्सा हो। ऑल्सो यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी की बात तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे माइंड, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, ईगो, इंटेलिजेंस, कंफ्यूजन, इन सब की भी बात हो रही है। और ये सब कुछ ठाकुर जी की प्रकृति का हिस्सा है। इसीलिए जब तुम कहते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, तब तुम वैसे ही बनने लगते हो, क्योंकि तुम खुद प्रकृति का हिस्सा हो। एंड अगर तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार, इंटेलिजेंस ये सब कुछ मान लेता है, तो तुम्हारे आसपास की प्रकृति तुम्हें सच में वैसा ही बनाने लगती है। ये श्लोक कुछ हद तक मैनिफेस्टेशन को भी डिफाइन करता है। आगे अध्याय 7 श्लोक 5। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, इन सब के अलावा मेरी एक और प्रकृति है जो इस दुनिया को जीवित रखती है, वो है जीवात्मा। ध्यान से सुनो, ये वाला एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अमेजिंग है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम तुम्हारे अंदर जो फील करते हो, जो कंफ्यूजन ऑब्जर्व करते हो, जो सुख या दुख महसूस करते हो, जो इंट्यूशन आता है यानी कि गट फीलिंग, वो सब कुछ भी एक तरह से तुम्हारा एक्चुअल रूप ही है, जिसे कहते हैं आत्मा। एंड हाँ, आत्मा शरीर से परे है, कभी नहीं मरती। अब इस वीडियो का लास्ट श्लोक अध्याय 7 श्लोक 6। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार के सारे जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और आखिर में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। तो समझो, यहाँ पर ठाकुर जी समझा रहे हैं कि तुम जहाँ से आए हो और तुम जहाँ जाने वाले हो, वो एक ही डेस्टिनेशन है। इन बिटवीन जीवन तो केवल एक सफर है, एक जर्नी है। इन दी एंड तुम ठाकुर जी का ही एक रूप हो, उनका ही हिस्सा हो। तो अगर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, तो ज्यादा खुश होने की या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये भी गुजर जाएंगे। That's it. Summary of this video. सिंपल भाषा में इन श्लोकों में श्री कृष्ण केवल इतना समझा रहे हैं, तुम जिस प्रकृति में रह रहे हो, जिस दुनिया में हो, वो तुमसे ही बनी है, तुम ही हो। अब जाते जाते फिर से तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, खुद से पूछना जरूर, तुम अपने आप को क्या मानते हो? सिर्फ शरीर, सिर्फ माइंड, या उससे आगे कुछ? कमेंट में बताना जरूर। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। एंड अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा।